ये सीधी तस्वीरें इस वक्त बाईपास ठियोग की हैं और जिस बॉक्स कल्वर्ट को लेकर हम बार बार आपको कह रहे थे, अब यहां से पैदल आवाजाही हो सकती है। हालांकि पहले यहां पर नाले में उतरना पड़ता था, लेकिन अगर अब आप पैदल आना चाहते हैं, सुबह की वॉक करते हैं आप, तो वॉक के लिए अब आप प्रेम घाट से रही घाट की ओर जा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आकर जुड़ सकते हैं। ये वो बॉक्स कल्वर्ट जिसको बनाने में खासा समय लग गया। शुरुआती दौर से चलते हैं कि कैसे कैसे ये बाईपास की इसकी शुरुआत हुई, किसने नींव रखी, सभी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पूर्व बागवानी मंत्री विद्या स्टोक का सपना था कि ठियोग की जनता को बाईपास मिले और जनता को राहत मिले, और इस बाईपास के निर्माण से ऊपरी शिमला की जनता को पूरा का पूरा लाभ मिले, क्योंकि सेब के सीजन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने नींव रखी और इस बाईपास का कार्य शुरू हुआ। फिर भाजपा की सरकार आ गई और विधानसभा क्षेत्र ठियोग कुमारसैन में माकपा प्रत्याशी राकेश सिंघा विधायक के तौर पर चुने गए। बाईपास को लेकर उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, बहुत से कार्य में तेजी लाने के लिए कई मर्तबा चेतावनी दी, और आज ये बाईपास के दोनों छोर मिल गए हैं। लेकिन कुछ दिन और जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, वो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अब ये छोर तो मिल गए हैं। और अब इस बाईपास को अगर जनता के सुपुर्द किया जाएगा तो वो कच्चे में ही कर दिया जाएगा वो, क्योंकि इसे पक्का इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि मौसम अभी टायरिंग के लिए जो है वो अनुकूल नहीं है। ये बाईपास की तस्वीरें हैं और यहाँ पर अभी ब्रेस्ट वॉल का काम बाकी है, लेकिन कुछ बातें और भी जो बहुत ज्यादा हैं वो आपको बता दें कि क्या है। ये जो सामने आपको खंबा दिखाई दे रहा है, HT लाइन जो है अभी तक यहाँ से हटाई नहीं गई है। तो ऐसे में उस जगह पर ब्रेस्ट वॉल लगाना, और बहुत से मकान हैं जहाँ पर ब्रेस्ट वॉल्स लगनी है। अब ये ब्रेस्ट वॉल लगती है या नहीं लगती है ये तो भविष्य के गर्भ में ही होगा, लेकिन बाईपास को सुपुर्द करने के लिए सितंबर माह को चुना जा सकता है, और सितंबर माह के शुरुआती दौर में इस बाईपास को जनता के सुपुर्द किया जा सकता है। SDM ठियोग मुकेश शर्मा से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि समय समय पर इस बाईपास पर निगरानी की जा रही है। 2 दिन पहले भी जिला के उपायुक्त यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इस बाईपास का निरीक्षण किया था। 15 अगस्त को सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की थी कि 15 अगस्त को ये बाईपास जनता के सुपुर्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मौसम के आगे किसी की चल नहीं सकती और चल भी नहीं पाई, इसलिए थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन बहुत जल्द ये बाईपास जनता के सुपुर्द होगा। और ये जो HT लाइन जिसकी हमने बात की है ये अभी तक जो है यहाँ से हटाई नहीं गई है, तो अगर ये ऐसे में हटाई नहीं जाती है तो ये भी एक समस्या यहाँ पर रहती है। इसके अलावा बाईपास पर टायरिंग होनी है, और टायरिंग के अलावा नालियाँ जो है वो बननी है, और जो बहुत से कलवर्ट बंद पड़े हैं उनको खोलना जो है वो प्राथमिकता रहेगी। अगर बाईपास पर बने कलवर्ट खोले नहीं जाते हैं तो फिर से वो पुराने वाला हादसा ना दोहरा जाए जो पहले भी हुआ था। ये जो दीवारें आपको दिख रही हैं ये पहले भी बनी थी और एक गिर गई थी, और वो कारण था बरसात। और बरसात में जब पूरा का पूरा प्रेशर पानी का यहाँ पर आया तो वो यहाँ पर मिट्टी थी, वहाँ पर दबाव बना और ये भारी भरकम डंगे जो है वो गिर गए। रमेश शर्मा जी लिख रहे हैं अभी तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल टाइम तो लगेगा, लेकिन अभी जो प्लानिंग है प्रशासन की वो ये है कि आपको ये बाईपास बिना टायरिंग के ही सुपुर्द कर दिया जाए। तो अगर ये बिना टायरिंग के बाईपास को शुरू कर दिया जाता है तो थोड़ा सा खतरा और हो सकता है कि इन डंगों पर जो है वो दबाव और अधिक बन सके। और दूसरी ओर नेशनल हाईवे 05 जहां पर बैली ब्रिज लगा हुआ है, उस और भी सड़क जो है वो धंस रही है। दिन रात पुलिस के कर्मी वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये सवाल इसलिए हम यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, बैली ब्रिज को बाईपास से इसलिए जोड़ रहे हैं। अगर ये बाईपास को शुरू करना है तो 1 वे करके अगर शुरू किया जा सकता है, अगर ठियोग से शिमला की ओर जाने वाले वाहनों को यहाँ से भेजा जाए और शिमला से ठियोग की तरफ आने वाले वाहनों को वैली ब्रिज होकर भेजा जाए, तो दोनों जगह का जो दबाव है वो कम हो सकता है। और आने वाले समय में जब मौसम साफ हो जाए तो उस वक्त टायरिंग की जा सकती है। लेकिन एक और जो बात यहाँ पर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि आप
आपको ये जो बॉक्स कलवर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स कलवर्ट को बनाने के लिए जितना भी पैसा लगा है वो ठेकेदार ने अपनी जेब से लगाया है। करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की जो पेमेंट है वो अभी विभाग से नहीं मिल पाई है। और सवाल ये है कि क्या उस ठेकेदार की पेमेंट बाईपास के शुरू होने से पहले मिल जाएगी या नहीं मिल पाएगी। अच्छा जी, लोग कह रहे हैं कि कुछ तो भरोसा मिला लोगों को ये खबर सुनकर। हाँ बिल्कुल, यह भरोसा बिल्कुल मिल गया है। अब अगर हमें एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो आप बड़ी आसानी से पैदल अभी जा सकते हैं और कुछ दिनों में ये इसको जो है वो शुरू भी कर दिया जाएगा।